दोस्तों नमस्कार, मैं विमलेश यादव आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। कॉर्पोरेट का माहौल आप देख रहे हैं। कॉर्पोरेट का माहौल बहुत ही गंदा होते जा रहा है। कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से चूसा जा रहा है कि सिर्फ हड्डियाँ बच रही है बस। मतलब कहने का मतलब काम का प्रेशर, वर्क कल्चर, मैनेजमेंट इतना हावी होते जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ डिप्रेशन में चले जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ थी कि पूना का एक एम्प्लॉय सुसाइड कर लिया। मतलब ये डेली की न्यूज़ हो गई है। अभी ऐसा नहीं कि इसे पूना का न्यूज़ था, ये आए दिन ऐसा होते जा रहा है। हमें ना दोस्तों इन चीज़ों पे बहुत गौर करना होगा कि ऐसा ना हो। आप ऐसा एक माहौल बनाए। ज़िंदगी जो मिली हुई ना बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही मत गंवा दीजिए, और वो भी दूसरों के लिए, दूसरों के कहने पे। अरे भाई वो प्रेशर दे रहा था, प्रेशर मत लीजिए ना, आप छोड़ दीजिए कंपनी, दूसरी कंपनी जाइए। मार्केट में बहुत सी कंपनियाँ, ऐसा नहीं कि ये छोड़ देंगे तो आप खाने के लिए मरने लगेंगे, कदापि नहीं। जिसने आपको पैदा किया है ना, वो आपका खाने का बंदोबस्त भी किया है। अगर आपके पिताजी हैं, माता पिता हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये तो मेरा डायलॉग है कि जिसका बाप जिंदा उसको चिंता किस चीज़ की, ना। अगर माँ बाप नहीं है तो अलग बात होती है, लेकिन माँ बाप अगर है तो उनका आशीर्वाद इतना रहता ही है कि आप खाने के लिए तो नहीं मरेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। फ्लो में रहिए। अगर ज़्यादा प्रेशर है ऑफिस का, और अगर प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो ज़िंदगी में तो वही है अपनी। मैं कल एक बाबा जी से मिलने गया था, तो मेरे बहुत अच्छे, मतलब मुझे काफ़ी प्रिय लगते हैं, गुरु जी हैं मेरे। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये थी कि देखिए, अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मेरी लाइफ बहुत ख़राब होते जा रही है, क्या किया जाए ना, बहुत कर्जा हो गया है, ये हो गया है, तो आप परेशान मत होइए। क्योंकि गड्ढा जितना बड़ा होता है उसमें बनने वाली बिल्डिंग उतनी ऊंची होती है। मुझे चीज़ें मन को छू गई। हाँ यार, सही बात है। आप घबराइए मत ना। तो सही बात है, क्योंकि देखिए जितनी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं ना, अगर देखा जाए तो उस इमारतों का जो बेस होता है ना, फाउंडेशन होता है, उतना ही नीचे तक होता है। तो सब उनका गड्ढा बहुत बड़ा होता है, तब जाके एक बड़ी इमारत उस पर खड़ी हो पाती है। तो आप अपनी लाइफ में जो सब चीज़ सीख रहे हैं ना, जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ये एक तरह से आपका बेस मजबूत हो रहा है ना, आपका फाउंडेशन मजबूत हो रहा है। तो यकीनन मानिए कि इसके बाद जो आप क्रिएट करेंगे, जो खड़ा करेंगे ना बिल्डिंग, वो बहुत बेमिसाल होगा, मजबूत होगा। भागिए मत। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो आपका पर्सपेक्टिव है ना, उसको चेंज कीजिए। लोगों का सोचने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, आपका सोचने का तरीका अलग होगा। दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ और होंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और होंगे। जैसे होता है ना कि गिलास है, गिलास में पानी आधा भरा हुआ है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि गिलास में पानी आधा भरा हुआ है, और कुछ लोग बोलेंगे कि गिलास आधा खाली है। तो आधा खाली गिलास और आधा भरा पानी मतलब एक ही होता है, कहने का अपना अपना तरीका होता है। पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बॉस आपको डांट रहा है ना, किसी काम को लेके आपको डांट रहा है या आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, तो आप फिर चिंता में आ जाते हैं कि यार ऐसा क्यों मेरे साथ में हो रहा है, वाई मी ना। तो मैं आपसे ये कहूँगा ना कि वाई के ऊपर ना वर्क करना चालू कीजिए कि मेरे साथ में क्यों, आपको किसी और के साथ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ आपके साथ में क्यों हो रहा है। दोस्तों इसके पीछे ना कुछ तो रीज़न होगा, प्रारब्ध कुछ और होगा। और हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा होगा, और आप उस मुश्किल जो आज आपके साथ में जो प्रेशर बन रहा है या प्रेशर बनाया जा रहा है, हो सकता है वो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। आप गलत सिचुएशन में भी ना पॉजिटिव ढूंढिए, मिलेगा आपको। जब कोरोना आया था तो कोरोना में बहुत मतलब इश्यूज हुए थे, लेकिन उस कोरोना में भी कुछ लोगों ने ना बिजनेस क्रिएट कर लिया था, खड़ा कर लिया था। मुझे पता है, वैसे कुछ लोग को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने बिजनेस कोरोना के टाइम पे ही अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर ली और सक्सेस है। तो अगर आपके ऑफिस में आपके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है या किसी काम को लेके या फिर जो भी सिचुएशन, तो आप उसको देखिए कि कैसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है और इसका फ्यूचर में क्या यूज़ होगा। तब आप समझेंगे हाँ नहीं, ये कुछ ना कुछ मुझे सिखाया जा रहा है ना, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, और इससे आपको आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा।
तो ये 2 चीज़ें थी कि मतलब जो मैं चाह रहा था कि आप मुझसे शेयर करूँ, और इस चीज़ को मैं भी अपने ऊपर अभी अप्लाई कर रहा हूँ। मैं भी जब मुझे मेरे साथ में कुछ ऐसी घटना होती है या फिर कुछ चीज़ें होती है जो मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मैं सोचता हूँ हाँ चलो ठीक है, मेरे साथ में क्यों हुआ ना। तब मुझे ऐसा लगता है हाँ चलो इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और आगे सोचा हो गया होगा। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो किसी कारणवश हो सकता है भगवान मुझे यहाँ पे लेकर आया, यहाँ कुछ लेसन है जो सिखा रहा है, और इसके आगे मुझे कहीं और लेके जाना चाहते हो। छोड़ दो भगवान के ऊपर, फ्लो में रहो, जहाँ लेके जाना चाहते चले जाओ ना, आप कर्म करते रहो बस। तो मैं वही कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला मेरे लिए डिसाइड किया होगा वो अपने हिसाब से उस तरीके से उस मार्ग से लेके जाएगा। तो चिंता मत कीजिए किसी चीज़ के लिए, और परेशान मत होइए। परेशानी बहुत छोटी सी चीज़ है, जब आप 4 साल 5 साल बाद बीत जाएगा और पीछे मुड़ के देखेंगे तब आपको लगेगा यार ये तो बहुत छोटी सी बात थी, मैं इसके लिए फालतू में परेशान हो रहा था। आज मान लीजिए आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका वहाँ पे आपका सब कुछ सही नहीं चल रहा है ना, आप क्विट कीजिए जॉब, निकल जाइए दूसरे जॉब के लिए ढूंढने के लिए। 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद जॉब तो मिल ही जाएगा, ऐसे पहले तो जॉब नहीं मिलेगा। जब जॉब मिल जाएगा, और एक बात याद रखना, लाइफ में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपका अगला कल अच्छा होगा इसकी गारंटी है, खराब तो नहीं होगा। भगवान ने जो सोचा है, जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप बस विश्वास बना के रखिए, ट्रस्ट बना के रखिए, बस विश्वास मत तोड़िएगा। तो तो जब पिछला बीत जाएगा ना तो आपको एहसास होगा हाँ यार वो तो बहुत छोटी सी बात थी। इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। मैं आजकल यही कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ।